नमस्कार साथियों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपकी जो है यूपी से संबंधित कुछ अहम फैक्ट जो कि अयोध्या राम मंदिर से है, तो उसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। अयोध्या राम मंदिर से आपकी करंट के एग्ज़ाम में आने वाले जो प्रश्न हैं, वहाँ जो है अयोध्या राम मंदिर से प्रश्न पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ इसके जो अतीत के जो फैक्ट हैं, उनके बारे में भी हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं अयोध्या राम मंदिर के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान से इत्मीनान के साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर पहला फैक्ट है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। ध्यान से इसको समझिएगा। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, तो 161 फीट है। क्लियर हो गई बात ना। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 161 फीट है। और यहाँ पर दूसरा तथ्य आपके सामने है, मंदिर निर्माण कंपनी कौन सी है। मंदिर निर्माण कंपनी कौन सी है, इसको आपको बताना है। तो मंदिर निर्माण कंपनी जो है लार्सन एंड ट्रूबो यानी LNT यानी लार्सन एंड ट्रूबो, ये जो है मंदिर निर्माण कंपनी है। जो कि मंदिर का निर्माण किसके और किस कंपनी के द्वारा हो रहा है, तो वो लार्सन एंड ट्रूब्रो के से हो रहा है। क्लियर हो गई बात ना। और आपका आगे है, वास्तुकार कौन सा है। इस मंदिर का जो वास्तुकार है वो कौन है, तो वो हैं आपके चंद्रकांत सोमपुरा हैं। वास्तुकार अयोध्या राम मंदिर के कौन हैं, तो चंद्रकांत सोमपुरा हैं। ये भैया इम्पोर्टेंस में दर्ज कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछ सकता है। जैसे आपका वहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनी थी, तो उसके जो वास्तुकार थे रामवंजी सुतार। क्लियर। तो यहाँ पर अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन से हैं, तो चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं अगले प्रश्न अगले फैक्ट की तरफ। अयोध्या श्री राम मंदिर शिलान्यास कब किया गया। अयोध्या श्री राम मंदिर शिलान्यास कब किया गया, तो 5 अगस्त 2020 को जो है अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। बात समझ गए ना भैया। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या राम मंदिर का जो है शिलान्यास किया गया। क्लियर हो गई बात। और आगे है, शिलान्यास किसने किया, तो जो है आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी ने किया था। समझ गए ना। शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ था। और आगे है, यहाँ पर अगला तथ्य है, 1988 के नक्शे में 1988 के नक्शे में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी थी, तो 1988 में जो है 141 फीट थी। समझ रहे हैं ना भैया। 141 फीट 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई थी। समझ गए। आगे है आपका, मंदिरों में पिलरों की संख्या, जो खंभे हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या कुल जो है आपका 360 है। क्लियर हो गई बात ना। ये वर्तमान की बात कर रहे हैं हम। और जो कि पहले कितनी थी, तो वो थी आपका 212 थी पहले। लेकिन वर्तमान में जो मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है लार्सन एंड ट्रूब्रो कंपनी के द्वारा, उसमें जो है मंदिर में पिलरों की संख्या 360 है। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक लाइन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से चलिए आगे देखते हैं। मंदिर में मंजिलों की संख्या, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न आपसे करेगा कि राम मंदिर में जो है मंजिल कितने हैं, कितना आप अपने गांव की भाषा में बोलते हैं तला। क्लियर ना। तो यहाँ पर मंजिल तला ये बात एक ही है। तो जैसे आप समझें, मंदिर में मंजिलों की संख्या 3 है। लेकिन जो कि आपको बता दें, ये बात ध्यान में रखिएगा, जब मंदिर का निर्माण शुरू नहीं किया गया था, तो जो है पहले जो है इसकी
संख्या 2 थी। क्या कहा गया, पहले 2 की बात की गई थी, लेकिन अब जो है जब मंदिर का निर्माण शुरू हो गया तो 3 कर दिया गया है। समझ गए ना। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला तथ्य आपके सामने है, मंदिर में कुल खर्च का जो है आंकड़ा कितना बताया गया, तो वो टोटली सब आपका मिलाकर 300 करोड़ रुपए है। मंदिर में कुल खर्च कितना हो रहा है, तो 300 करोड़ हो रहा है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर में समय लगेगा, मंदिर में समय लगेगा 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, यानी 3.5 साल के आसपास जो है इसमें जो है समय आपका लगेगा, मंदिर कंप्लीटली पूर्णतया जो है आपका बनने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है आपके सामने, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर है। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था। समझ रहे हैं ना। जब इस पर मुकदमा चल रहा था तो वह जो है कितने एकड़ ज़मीन पर था, तो उसका सही जवाब आपका होगा 2.77 एकड़ ज़मीन पर था। समझ गए ना भैया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन तक जो है, लगातार ध्यान दीजिएगा, अयोध्या विवाद में जो है लगातार कितने दिन तक सुनवाई चली थी। तो कितने दिन तक सुनवाई चली थी, इसका सही जवाब आपका होगा 40 दिन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं। एक एक लाइन से आपके प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न आपसे करेगा कि अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन तक सुनवाई चली थी, तो वो आपका है 40 दिनों तक लगातार सुनवाई हुई थी अयोध्या राम मंदिर विवाद पर। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला फैक्ट आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अयोध्या विवाद फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था। अयोध्या विवाद फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था, तो 5 जजों की बेंच जो है गठित की गई थी, जिसमें आपकी जो जज थे वो इस प्रकार हैं। आप नीचे देखिए, हम आपको बता रहे हैं। इसमें जो अयोध्या का जो राम मंदिर का फैसला था, उसमें 5 जजों का बेंच जो है गठित किया गया था। और उस गठन में कौन कौन से जज थे जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला अपना सुनाया था, तो उसमें आपका है, पहला रंजन गोगोई जी हैं। पहला जज आपका रंजन गोगोई जी थे। दूसरा S.A. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, जो कि आपके अभी जो है ये जो है हटा दिए गए हैं, क्योंकि आपके S.A. बोबड़े जी जो कि आपके क्या थे, चीफ जस्टिस थे, SC के चीफ जस्टिस थे। लेकिन अब इनके स्थान पर आपका रमन्ना जी को नियुक्ति मिल गई है। अब S.A. बोबड़े जी को पदमुक्त कर दिया गया, उनके स्थान पर रमन्ना जी आ गए हैं। और तीसरे नंबर पर अशोक भूषण जी थे, और चौथे नंबर पर अब्दुल नज़ीर साहब थे। समझ गए ना। और पांचवा है D.Y. चंद्रचूड़ साहब थे, जो कि अयोध्या राम मंदिर पर इन्होंने मिलकर फैसला सुनाया था। रंजन गोगोई साहब, शरद अरविंद बोबड़े जी, अशोक भूषण जी, अब्दुल नज़ीर जी, D.Y. चंद्रचूड़ जी, ये नाम आप ध्यान में रखिएगा। ये 5 नाम आप ध्यान में रखिएगा। 3 नाम मिसिंग रख देगा और 1 नाम इसमें से डाल देगा तो आप फंस सकते हैं। यदि नाम याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। समझ गए ना भैया। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे का तथ्य आपके सामने है। अयोध्या राम मंदिर विवाद में मस्जिद के लिए कुल कितनी ज़मीन दी गई। जब फैसला आ गया राम मंदिर के पक्ष में, उसके साथ साथ जो है मस्जिद के लिए भी ज़मीन देनी पड़ी सरकार को। और कितनी देनी पड़ी, वो है आपका 5 एकड़ ज़मीन जो है अयोध्या विवाद में फैसला आने के बाद मस्जिद के लिए 5 एकड़ की ज़मीन
दी गई। समझ गए ना। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला तथ्य आपके सामने है, ध्यान से अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। अयोध्या विवाद फैसला किसके पक्ष में आया था? तो अयोध्या विवाद का फैसला आप सब जानते हैं, राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में जो है अयोध्या विवाद का फैसला आया था। समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या था? अयोध्या जो राम मंदिर ध्वस्त किया गया था, उस मस्जिद का नाम क्या था? तो बाबरी मस्जिद था। बाबरी मस्जिद था, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर जब तोड़ा गया था बाबर के समय, समझ रहे हैं ना, तो उस पर जो है मस्जिद बनाई गई थी जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। समझ गए ना। और उसके बाद अब आगे है आपका, अयोध्या विवाद फैसला कब सुनाया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और इसको आप नोट पॉइंट पूरा जो है फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन मेरी निगाह से ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या विवाद फैसला कब सुनाया गया? तो 9 नवंबर 2019 को जो है अयोध्या विवाद फैसला सुनाया गया। क्लियर हो गई बात ना भैया? जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। अब चलते हैं आगे। आगे है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो फैज़ाबाद था। क्लियर हो गई बात ना? फैज़ाबाद था अयोध्या का प्राचीन नाम। क्लियर। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके तथ्य आपके सामने है। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंस में दर्ज कर लीजिए, इम्पोर्टेंस में दर्ज कर लीजिए। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। पीवी नरसिम्हा राव जी थे। समझ गए ना भैया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 में हुई थी। क्लियर। इसने 4 युद्ध लड़े थे। समझ गए ना। इसने जो है 4 युद्ध लड़े थे। 26, 27, 28, 29 में इन्होंने 4 लगातार युद्ध लड़े थे और चारों में इसकी विजय हुई थी। समझ गए ना। पानीपत का जो कि इब्राहिम लोदी के साथ, फिर मेदिनी राय के साथ, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध इसने जीता था राणा सांगा के साथ। तो ये जो है कुछ युद्ध जो कि बाबर ने किया था और इसकी मृत्यु 1530 में हुई थी। और आगे है आपका बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था? बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था? तो बाबरी मस्जिद को 1528 ईस्वी में बनाया गया था। 1528 ईस्वी में बनाया गया था। समझ गए ना। बात अब स्पष्ट हो गई होगी। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? अब यहाँ पर बात एक ना समझिएगा। यहाँ पर क्या कहा, बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया? तो 1528 में बनाया गया था। और बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? तो 1992 में जो है गिराया गया था। समझ गए ना। और किसके शासनकाल में? तो पीवी नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में, जो कि भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे। तो जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? यहाँ हम आज वीडियो का अंत कर रहे हैं, तो कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तो आज का जो है हमने आपके सामने जो भी तथ्य फैक्ट आपके समक्ष रखे, आपको कैसा लगा अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। जहाँ भी रहिएगा अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।